हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे डेली 15 मिनट एक्सप्रेस के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वोकैब का सेशन नंबर 2। तो जो कल वाला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे आप लोगों के प्यारे प्यारे सुझाव भी आए हैं। मैं उनको बिल्कुल फॉलो करूंगा, थोड़ा कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये सीरीज शुरू हुई है, जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला भी कि सर प्लीज इस सीरीज को बंद मत करिएगा, लंबा चलाइएगा। बिल्कुल चलाएंगे, चिंता मत करो। एंड कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे जहां पर बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा कंटेंट बढ़ाओ और थोड़ा क्लास का टाइमिंग लंबा कर दो। पहली बात तो ये क्लास है ही नहीं, ये अपने आप के अंदर आपको शॉर्ट एंड स्वीट एक 15 मिनट के सेशन के अंदर आपको मैं 15, 20, 25 वर्ड से शुरुआत करते हुए आगे चल करके थोड़ा वर्ड्स की लिमिट अपन बढ़ाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी शुरुआत के अंदर अपने को हैबिट डालने की, कम से कम 20-25 वर्ड्स जो है वो डेली के अपने को लर्न कर लें। मेरे ख्याल से जिन्होंने जो कमेंट किया है कि थोड़ा वर्ड्स की लिमिट बढ़ाओ, वो थोड़ा मेरे ख्याल से एवरेज वाले स्तर तक पहुंच चुके हैं। मैं शुरुआत करता हूं हमेशा बिगिनर के लेवल से। एक बिगिनर जो है जिसको वोकैब शुरू कर दी लर्न करना है ना, तो उसके लिए कैपेसिटी कितनी होगी पर डे की। तो हम थोड़ा सा धीरे चलेंगे, नो डाउट, बेफिक्र हो। आगे आने वाले समय के अंदर वोकैब के अंदर इस 15 मिनट एक्सप्रेस के अंदर ही मैं पर डे के अंदर आपको, पर वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत ज्यादा कलेक्शन दे दूंगा। कोशिश करूंगा 30-40 तक पहुंचाऊंगा, मैक्सिमम 50 वर्ड्स का लिमिट लेकर चलेंगे, क्योंकि 50 शब्दों का वर्ड लिमिट अपने आप के अंदर 15 मिनट के अंदर 50 वर्ड्स का कलेक्शन मिल जाए पर डे, वल्ला ही वल्ला है, मजा ही मजा है। तो चलो दोस्तों, आज के इस क्लास में, इस सेशन में लेके आया हूं आपके लिए मैं एंटोनिम, और एंटोनिम को लेकर पूछ रहा है अपने को कौन सा, क्रिटिसाइज का अपने से विलोम पूछ रहा है। तो चलते हैं वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्रिटिसाइज, अब थोड़ा मैं चीजों को और बेहतरीन करूंगा कैसे कि भाई थोड़ा सा अपन चलेंगे डिक्शनरी वे के अंदर भी, है ना। अगर हम बात करें क्रिटिसाइज वर्ड की, तो डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या कहता है, पहले उसको जानते हैं। तो इसका डिक्शनरी मीनिंग कहता है दोस्तों, टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है, और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। कहने का मतलब क्या है यहां पर मेरा, क्रिटिसाइज शब्द का डिक्शनरी के हिसाब से मैंने मीनिंग लेके आया हूं, तो इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं दोस्तों। पहला तो क्या बोल रहा है, टू फाइंड फॉल्ट। फॉल्ट से मतलब क्या है भाई, सामने वाले में किसी प्रकार की कोई गलती निकालना। तो उसका इंग्लिश वर्ड अपने पास कौन सा है, क्रिटिसाइज। मतलब क्या होता है, आलोचना करना। हम अपन आलोचना कब करते हैं, जब सामने वाले में अपने कोई कमी दिखती है, कोई गलती दिखती है, तब करते हैं अपन लोग, राइट। और सेकंड मीनिंग बोल रहा है अपने को इसका, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है सहमति, इसका एंटोनिम बोल रहा है डिसअप्रूवल। मतलब किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर के अपनी जो है वो रजामंदी नहीं एक्सप्रेस करना, है ना, असहमति एक्सप्रेस करना, अपनी असहमति। डिक्शनरी मीनिंग हिंदी में अगर अपन बात करें तो भाई आलोचना करना। हिंदी में मिलता है अपने को इसका मीनिंग, क्या चीज, आलोचना करना। अब आते हैं रसमलाई पर। रसमलाई से मेरा कहने का मतलब क्या है, इस शब्द के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर के। तो भाई क्रिटिसाइज शब्द को लेकर के अगर मैं सिनोनिम्स के बारे में बात करूं, तो पहला इसका सिनोनिम है अपने पास में डिस्पैरेज और सेंश्योर। हालांकि ये सेंश्योर वर्ड जो है पार्ट 1 के अंदर हम कल जान चुके थे, ठीक है। फिर आता हूं सिनोनिम के अंदर, इसका है रेप्रीमेंट, कंडेम। कंडेम भी हमारा पार्ट 1 के अंदर आ चुका है, याद है कि नहीं लल्ला, आई बात समझ में। और भैया किसी में गलतियां निकालना, तो हमारा है फिर मामला किसका, किसका, सिनोनिम को लेकर के, ठीक है। अब गलतियां नहीं निकाल रहे हैं अपन, तो फिर क्या कर रहे हैं, फाइंड फॉल्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं अपन।
अगले को हम किसी बात की बढ़ाई दे रहे हैं कि भैया वाह वाह अच्छा किया, 15 मिनट धमाधम। इस सीरीज का नाम बहुत शानदार रखा गया है वाकई में, 15 मिनट एक्सप्रेस। 15 मिनट का वीडियो और धमाधम कलेक्शन जो है वो आकर के मिल गया। लाउड, फिर आलोचना करना का विलोम क्या बनेगा लल्ला? बनेगा एडमायर। तो इसके अंदर हमारा जो है प्रेज वर्ड आ चुका है। प्रेज वर्ड आ चुका है तो एंटोनिम पूछा जा रहा है। एंटोनिम अगर पूछा जा रहा है तो फिर हमारा एंटोनिम की लिस्ट में पहला वर्ड ही आ चुका है, इसका विलोम कौन सा? प्रेज। यानी इस क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें दोस्तों तो दिया हुआ वर्ड है क्रिटिसाइज, जिसका एंटोनिम पूछा जा रहा है। क्रिटिसाइज का आलोचना करना, कमियां निकालना, किसी बात को लेकर के असहमति अपनी व्यक्त करना, इसका मीनिंग होता है। विलोम तो सराहना, बढ़ाई करना, इसका हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं बाकी तीन की कहानी पर। तो हमारा फिर अगला वर्ड है डिसअपॉइंट। क्या है वर्ड हमारा? ए ऑप्शन वाला वर्ड कौन सा? डिसअपॉइंट, है ना। मैं हमेशा से आपको एक बात कहता था कि एक क्वेश्चन जो है वो हमारे 3 सवाल और तैयार करता है। तो अगर अपन डिसअपॉइंट का डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर अपन बात करें, किसका? डिसअपॉइंट का, तो मीनिंग होगा टू फेल, असफल होना। किस चीज को लेकर के? टू मीट एक्सपेक्टेशंस और होप्स, किसी की उम्मीद पर खरा न उतरना। क्या बोला मैंने? किसी की उम्मीद पर खरा न उतरना। तो हमारा कौन सा वर्ड? ये वाला। अब क्या लिखवाया था? ठीक है, मीनिंग, है ना। फिर लिखवाया था मीनिंग। एक प्रॉपर अपन जो है वो फिक्स पैटर्न फॉलो करते हुए चलते हैं, है ना। पहले क्या आया? पहले आया डिक्शनरी मीनिंग, फिर आया हिंदी मीनिंग। अब आएगा किसकी बारी? अब आएगी बारी सिनोनिम्स की। तो डिसअपॉइंट शब्द के हमारे सिनोनिम्स के अगर बारे में अपन बात करें तो निराश करना, निराश करना। तो फिर अपना कौन हो गया? लेट डाउन, है ना। डिस्करेज भी इसका नियर मीनिंग्स में मिलता है, और असफल होना भी इसका अपने को मीनिंग मिलता है दोस्तों, ठीक है। फिर अगर मैं इसके एंटोनिम के बारे में बात करूं, क्या लल्ला? तो इसका विलोम अपना बनेगा फिर भाई निराश कर रहा है। निराश कर रहा है तो फिर प्रसन्न कर रहा है। प्रसन्न कर रहा है तो कौन सा मीनिंग? प्लीज। प्लीज का अपने को एक मीनिंग तो मालूम होता है कृपया, लेकिन इसके अलावा सेकंड मीनिंग क्या होता है? प्रसन्न करना। अपन नहीं बोलते प्लीज्ड टू मीट यू, मतलब क्या हुआ? आपसे मिलकर खुशी हुई या आपसे मिलकर कृपया हुआ, ठीक है। और निराश करने का फिर हुआ खुश करने का। खुश करने का तो डिलाइट भी इसका प्रॉपर एंटोनिम बनता है। फिर अगर मैं बात करूं नियर मीनिंग के अंदर, तो नियर मीनिंग के अंदर हमारा यहां पर इसका सेटिस्फाई जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फॉरगिव, हमारा सेकंड वर्ड, सेकंड ऑप्शन का वर्ड फॉरगिव। हालांकि ये वर्ड सबको मालूम है ना। डिक्शनरी मीनिंग पे आता हूं पहले तो। टू एक्सक्यूज और पार्डन, मतलब पार्डन का मतलब भी क्या होता है? क्षमा करना, है ना। क्या चीज? someone's मिस्टेक्स और रॉन्ग डूइंग्स। एक 15 मिनट की क्लास को तैयार करने के लिए आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम समय लगता है 1.5 घंटे का मिनिमम, चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर लाने का के लिए, है ना। किसी की गलतियों को माफ़ी करना, या फिर किसी ने कुछ गलत किया है उस बात को माफ़ी करना, तो अपन बोलते हैं क्या चीज़? है ना, फॉरगिव। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्षमा,
करना। ठीक है, अगर इस वर्ड के सिनोनिम के बारे में बात करूं तो पहला वर्ड वैसे ही अपन जान चुके हैं। पहला वर्ड हमारा कौन सा? पार्डन। दूसरा वर्ड कौन सा? एक्सक्यूज, है ना। एब्सॉल्व भी काफी हद तक इसका सिनोनिम ही कहलाएगा। ओवरलुक, और नियर मीनिंग के अंदर इसका रिलीज भी मिलता है, मैंने बहुत बार इसका चेक भी कर लिया। फिर फॉरगिव की अगर अपन बात करें एंटोनिम के बारे में दोस्तों, तो एंटोनिम इसका भाई क्षमा करने का एंटोनिम क्या होगा? आरोप लगाना, ब्लेम, है ना, आलोचना करना, निंदा करना, सजा देना, कंडेम। कंडेम हमारा जो है पार्ट 1 में भी आ चुका है। और होल्ड ग्रजेस, क्षमा करने का ऑपोजिट, पनिश तो भूल ही गए, और क्षमा करने का ऑपोजिट अक्यूज भी हमारा इसका बनता है ना। और तीसरा वर्ड है प्रिवेंट। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप तो मैक्सिमम कंटेंट ले आओ पीपीटी में, जैसे आपने 2019 में किया था कि कम समय के अंदर आपने बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमको दे दिया था। तो ठीक है, देखेंगे उसके बारे में। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी भी चीज को होने से क्या करना? रोकना। विनोद सुन रहे हो? किसी भी चीज को होने से रोकना। तो इसके अगर अपन पर्यायवाची के बारे में बात करें तो फिर सिनोनिम्स इसके कौन कौन से? स्टॉप, नियर मीनिंग के अंदर हिंडर, नियर मीनिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट, रोकने के अर्थ में नियर मीनिंग के अंदर एवर्ट भी पॉसिबल है। रोकने के अंदर नियर मीनिंग के अंदर इसका विलोम ब्लॉक भी पॉसिबल है। ठीक है, और अगर मैं इसके एंटोनिम के बारे में बात करूं तो रोकने का उल्टा क्या बनेगा भैया? रोकने का उल्टा बनेगा अलाउ करना। रोकने का उल्टा क्या बनेगा? परमिट करना, है ना। रोकने का उल्टा नियर मीनिंग में फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? सुविधा युक्त करना। अगर आप सुविधा युक्त कर रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो? आप उसको और बढ़ावा कर रहे हो, उसको रोक नहीं रहे हो। एंकरेज भी इसका बन जाएगा आराम से। और एबल का वर्ब फॉर्म, एबल का वर्ब फॉर्म कौन सा? इनेबल। छापो भाई फटाफट से। मेरे ख्याल से पार्ट 1 से ये वाला पार्ट 2 आपको बेटर लगेगा। क्यों बेटर लगेगा? क्योंकि चीजों को मैंने थोड़ा सा विचार करके सिस्टमेटिक करने की कोशिश करी है। हर शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग मिलता है अपने को, पहले वो लाइन लिखवाई है, फिर उसका हिंदी मीनिंग जो बनता है, फिर वो मीनिंग लिखवाया है, और फिर अपन मुद्दे पे आए हैं उस वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स और उस वर्ड से रिलेटेड एंटोनिम्स को हमने वहां पर लिखा है पूरा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 40 वर्ड्स के आसपास तो हमारा आज का जो है वो मामला बैठ गया होगा। तो थोड़ा सुधारने की कोशिश करी है। आज फिर आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। मैंने जो कल वीडियो डाला था उसके अंदर देखा था कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था सर कि इस सीरीज को बंद मत करिएगा प्लीज, और अच्छा है, मजा आ गया। और एक कुछ कमेंट थे जो बोल रहे थे सर कि थोड़ा कंटेंट बढ़ा दो। डोंट वरी, अपन कंटेंट बढ़ाएंगे, कंटेंट बढ़ाने पर भी अपन काम करेंगे, इसकी फिक्र नहीं है अपने को। लेकिन एज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शुरुआत हमेशा मैं करता हूं एक बिगिनर के एंगल से, एक बिगिनर को नजर में रखते हुए कि हाँ, वो एक बच्चा जो है वो शुरुआत के अंदर 25-30 कितने वर्ड्स को लर्न करने की वो उसकी क्षमता है। तो धीरे धीरे अपन उसको भी साथ लेके चलेंगे। और आज का सेशन हमारा कैसा लगा, वापस से आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।